चिकन टिक्का मसाला एक ऐसी डिश जो सबसे ज़्यादा ऑर्डर्ड है, सबसे ज़्यादा फेमस है। इनफैक्ट आउट ऑफ इंडिया द मोस्ट फेमस डिश बटर चिकन नहीं है, दाल मखनी नहीं है, पनीर नहीं है, चिकन टिक्का मसाला है। और हिंदुस्तान के अंदर ना दो डिशेस सबसे ज़्यादा बिकती हैं, बटर चिकन, चिकन टिक्का मसाला, आई मीन इन नॉन वेजिटेरियन। और बटर चिकन इज़ फ्रॉम इंडिया, चिकन टिक्का मसाला इज़ फ्रॉम यूके। जी हाँ, हमने नहीं बनाया, यूके में जो इंडियन सेटल थे उन्होंने बनाया। और चिकन टिक्का मसाला बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है हमारे बटर चिकन से। एट द सेम टाइम देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस एज वेल। तो चलिए बनाते हैं चिकन टिक्का मसाला। चिकन टिक्का मसाला बनाने के लिए दो क्लियर स्टेप्स हैं, एक है चिकन टिक्का और एक है उसका मसाला। चिकन टिक्का आज हम बनाएंगे बिना अवन के ऑन अ पैन। उसके लिए हम लेंगे चिकन लेग बोनलेस, इसमें जाएगा सॉल्ट। ये फर्स्ट मैरिनेशन है तो इसमें जाएगा सॉल्ट एंड लॉट्स ऑफ लेमन। इसमें जाएगा थोड़ा गार्लिक पेस्ट, थोड़ा जिंजर पेस्ट ना, इसे हम अच्छे से मैरिनेट कर देंगे। ये है हमारा पहला मैरिनेशन। होता क्या है, जो फर्स्ट मैरिनेशन होता है उसके दो काम हैं। पहला, चिकन जो है नमक को सोक करेगा, अंदर तक जाएगा। और दूसरा, जितनी भी नॉनवेज की कोई भी अगर ऑफ स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी थैंक्स टू जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। इसे रखेंगे 15 से 20 मिनट एक तरफ। अब इसका मैरिनेशन, सेकंड मैरिनेशन बनाएंगे। सेकंड मैरिनेशन बनाने के लिए हमें इस्तेमाल करना है मस्टर्ड ऑयल। अब आपके पास मस्टर्ड ऑयल नहीं है तो चलेगा, लेकिन अगर होगा सोने पे सुहागा। ये रहा मस्टर्ड ऑयल और इसमें जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च। होता क्या है, ऑयल में जब आप चिली पाउडर डालते हैं, एज द फर्स्ट स्टेप चिली अपना रंग जो है अच्छे से छोड़ती है। ये देखिए चिली मिल गई इसमें। अब इसमें जाएगा हंग कर्ड, जिसे हम बंधी हुई दही भी बोलते हैं। बंधी हुई दही का फंक्शन क्या है, एक तो इसको मॉइस्चर देता है जो भी मीट है, एट द सेम टाइम उसे टेस्ट भी देता है। जस्ट मिक्स इट अप। लुक एट दिस, कोई रंग डालने की ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी है। अच्छा चिली पाउडर होगा, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल इसके अंदर हम डालेंगे नमक, थोड़ा सा लेमन जूस और थोड़ा सा जिंजर पेस्ट, थोड़ा सा गार्लिक का पेस्ट, कसूरी मेथी का पाउडर, और इसे अब हम मिला लेंगे। देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर दही आपकी बंधी नहीं हुई तो आपको इसके अंदर भुना हुआ बेसन डालना पड़ेगा या फिर कोई भी ऐसी बाइंडिंग वाली चीज़ डालनी पड़ेगी। तो आपको सिर्फ ये करना है, दही को बांध देना है, जैसे चुन्नी में या कोई भी मलमल के कपड़े में या छन्नी में 3 से 4 घंटे आपको रखना है। दही का पानी निकल जाएगा, उसके बाद आपको कोई फ्लावर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है चिकन। We'll just shake off and squeeze out excess water. इसके अंदर से जो भी एक्सेस वाटर है यूं हाथ से हम स्क्वीज आउट कर लेंगे। होगा क्या, अगर इसके अंदर खूब सारा पानी होगा ना, जो दही का मैरिनेशन है जब आप पकाएंगे वो जस्ट गिर जाएगा, इट स्लिप ऑफ। There you go. अब इसे हम अच्छे से मिला लेंगे इस तरीके से। यू नो, कई ऐसी डिशेस हैं जो इंडियन क्यूजीन की पहचान बन गई हैं अराउंड द वर्ल्ड, एंड द फन पार्ट इज़ कि उनका जो इजाद हुआ या शुरुआत हुई वो घर से नहीं हुई, रेस्टोरेंट से हुई। जैसे कि बटर चिकन है, चिकन टिक्का मसाला है, दाल मखनी है। मतलब दाल मखनी जिस तरीके से रेस्टोरेंट में बनती है वो हैवी, वैसे घर में नहीं बनती। घर में बनती है माँ साबत की दाल। ऑल्सो आप देखिए गार्लिक नान है, पराठा लच्छा, नान, ये सब रेस्टोरेंट की देन है। मतलब घर पे कोई तंदूर तो लगा नहीं, इसी ज़माने में होता होगा बट अब नहीं है। सो लॉट ऑफ द फूड इज़ ऑल्सो रेस्टोरेंट ड्रिवन। ये मैरिनेट हो गया। अब इसे कम से कम आधा घंटा इस मैरिनेशन में रखना है, एटलीस्ट हाफ एन आवर,
उसके बाद इसे हम पकाएंगे। देखिए, चिकन को पकाने के लिए हमें चाहिए गर्मा गर्म पैन, या तो आपके पास अवन, अगर अवन नहीं है तो तवे पर पका सकते हैं या पैन पे भी पका सकते हैं, लेकिन उसका तापमान काफ़ी तेज़ होना चाहिए। मेरे पास एक ग्रिल पैन है, इसमें मैं डालूंगा थोड़ा सा ऑयल, और गर्मा गर्म पैन में हम चिकन को डालेंगे। देखिए आवाज़ आई ना छूं वाली और धुआं निकला, उसका रीज़न भी बताता हूँ। मेक श्योर जो पैन है उसकी हीट चारों तरफ से चिकन के ऊपर पड़े। अब होता क्या है कि जब आप गर्मा गर्म पैन के ऊपर मीट डालते हैं, वो इमीडिएटली बाहर से सीयर हो जाता है, मतलब उसकी ऊपर की तरफ कैरेमलाइजेशन आ जाती है, वो ब्राउन हो जाता है। इन टर्न वो क्या करता है, जो चिकन का जितना भी जूस है उसको अंदर ही रखता है, वो ड्राई नहीं होता। अगर आप मंद आंच पे या हल्के पैन पर चिकन डालेंगे, चिकन अपना पानी छोड़ देगा, एंड देन टुवर्ड्स द एंड जब वो पकेगा वो बिल्कुल रबर की तरह हो जाएगा, विच वी डोंट वांट। इसलिए ऑलवेज पहले गर्मा गर्म, फिर दूसरी तरफ पलटा गर्मा गर्म, फिर आंच को हल्का करके आराम से उसे पकाया। इसे आराम से अब हल्की हीट पे पकाना है। इसे लगेंगे करीबन 20 मिनट फुली कुक होने में। ऑलराइट, ये तैयार है। गैस को करेंगे बंद और चिकन को हम प्लेटर पर निकाल लेंगे। डोंट वरी मच, क्योंकि अभी इसने करी में जाना है। अगर 19-20 कुछ गुंजाइश भी रह गई है इसे पकने में, नॉट एन इश्यू। एंड द लास्ट वन। सो चिकन टिक्का तैयार है। अब बारी है उसके मसाले की। एक कढ़ाई को हम गरम करेंगे जिसमें जाएगा मक्खन। सो आइडली चिकन टिक्का मसाला आप टोटली बटर में बना सकते हैं, या अगर आप चाहें तो बटर एंड ऑयल का भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। ये जाएगा बटर, खूब सारा जाता है, बट चॉइस आपकी है। थोड़ा कम खा लो, छोटा पोर्शन खा लो, वो होगा नहीं तो फिर दौड़ लगा लो, वो भी नहीं होगा, फिर मेरे हाथ से बात निकल जाएगी। मक्खन में डालेंगे थोड़ा सा तेज पत्ता और इसमें जाएगा चॉप्ड अनियन। देखिए बड़ा ही बेसिक सा मसाला है ये, इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा गरम मसाले नहीं डालने। एक सिंपल सा रेशियो है जो आपको याद रखना है, जितना प्याज है उसका दुगना टमाटर, दैट्स इट। ये रेशियो आपके पास है, बात बन जाएगी। और हाँ, चिकन टिक्का मसाला की कोई एक स्टैंडर्ड रेसिपी नहीं है, क्योंकि ये रेस्टोरेंट ड्रिवन डिश थी। जिस रेस्टोरेंट में बनी, जब बनी, जहाँ से फिर ये बाकी लोगों ने शुरुआत करी, सब ने अपने अपने अलग अलग उसके अंदर नुस्खे डाले हुए हैं। तो कोई मसाला डालता है, तो कोई टमाटर को प्यूरी करके डालता है, तो कोई चिकन को अलग तरीके से पकाता है। बट दिस पर्टिकुलर रेसिपी मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड है, आप घर पे बनाएंगे, टेस्ट की गारंटी मेरी। प्याज को मक्खन में भूनना है और तब तक भूनना है जब तक कि ये ब्राउन नहीं हो जाता। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा चॉप्ड अदरक और चॉप किया हुआ गार्लिक। जितना फाइन होगा उतना बढ़िया है। There you go. इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च को थोड़ा सा चॉप करके डाल सकते हैं। अब हरी मिर्च भी स्वाद अनुसार, ये वाली काफ़ी तीखी है तो एक ही डाल रहा हूँ, आप चाहें तो एक से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ऑलराइट, प्याज ब्राउन हो गए, इसमें जाएगा कश्मीरी लाल मिर्च। गिव इट अ नाइस स्टर। मिर्च भुन गई, अब इसमें जाएगा टमाटर। आपने देखा कितना सारा टमाटर। जैसा मैंने कहा, अगर 1 कप प्याज था तो 2 कप टमाटर। इसके अंदर हम डालेंगे नमक और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। एज यू कैन सी, इसका जो ऑयल है, जो बटर है, बेसिकली वो ऊज आउट हो रहा है, विच इज़ एन इंडिकेशन कि टमाटर अच्छे से भुन गए हैं। हमने अभी तक बिल्कुल भी पानी नहीं डाला, अभी नहीं डालना इसमें, थोड़ा रुक के
क्योंकि इसमें अब जाएगा हमारा ये चिकन, ऑल ऑफ इट। बढ़िया। अब चिकन को इसमें हमने पकाना है 3 से 4 मिनट तक, ताकि चिकन भी अंदर तक गर्म हो जाए, पक जाए, प्लस चिकन का जितना फ्लेवर है वो मसाले के अंदर आ जाए। अगर आप वेजिटेरियन हैं, सेम प्रोसेस करना है, एब्सोल्युटली सेम, जस्ट आपको रिप्लेस करना है चिकन से पनीर, तो बन जाएगा पनीर टिक्का मसाला। दैट्स इट। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, जस्ट अ लिटिल, क्योंकि चिकन टिक्का मसाला एक लटपटी डिश है, इसलिए बहुत ज़्यादा पानी नहीं जाएगा इसमें, जस्ट इनफ कि ये मसाला थोड़ा लूजन अप हो जाए। देखिए एकदम से खिल गई ये करी। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा कसूरी मेथी का पाउडर, साथ ही इसमें जाएगा चॉप धनिया, और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। नाउ द मैजिक टाइम, इसमें जाएगी क्रीम। क्रीम भी डाल सकते हैं, मलाई भी डाल सकते हैं, और वो डालने के इमीडिएटली बाद गैस को करेंगे बंद, क्योंकि क्रीम को हमें पकाना नहीं है, अदरवाइज वो अपना ऑयल छोड़ देगी। और अब इसको जब हम मिलाएंगे, इसका वही वेरी रिलेटेबल चिकन टिक्का मसाला वाला जो रंग है, जो उसकी रूप है, सूरत है, वो निखर कर आ जाएगी। There you go. Trust me, this is going to be very very tasty. बहुत ही सिंपल एंड बेहद टेस्टी। चिकन टिक्का मसाला तैयार है, लेट्स प्लेट इट। और हमारा चिकन टिक्का मसाला डन।